नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ाई तो बहुत मन से करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसकी हमें कोई आशा नहीं होती है और वही प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। तब हमें अपने आप पे बहुत ग्लानि होती है कि हमें एक बार इसे भी देख लेना चाहिए था। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, आज की क्लास में हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो हायर लेवल हो या फिर लो लेवल, हर एग्ज़ाम में आपको एक दो प्रश्न देखने को इन टॉपिकों से मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको वैसे ही एक बेहतरीन टॉपिक से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी बेहतरीन टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नील का वरदान किस स्थान को कहते हैं? तो मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोमन को कहा जाता है इटली, जो कि इटली में है। शाश्वत शहर कहते हैं, शाश्वत शहर रोमन को कहते हैं जो कि इटली में है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं जो कि इटली में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस स्थान को कहते हैं? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर कहते हैं। नहरों का देश, नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका को कहते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क एक जगह है, उसी को एम्पायर सिटी कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं? तो एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को एंटीलीज की मोती कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व के चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? साथियों, तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। पवित्र भूमि किसे कहते हैं साथियों? तो पवित्र भूमि फिलिस्तीन या फिर जेरूसलम को कहते हैं। फिलिस्तीन या फिर जेरूसलम को पवित्र भूमि कहते हैं। यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी किस देश को कहते हैं साथियों? तो तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं साथियों? तो तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं साथियों? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है साथियों। चीन का शोक, चीन का शोक क्या है साथियों? हांगहो नदी को, जिसे हम लोग पीली नदी कहते हैं, हांगो नदी जिसे हम लोग पीली नदी कहते हैं, चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं साथियों? विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं साथियों? किस स्थान को? तो पेरिस को कहते हैं। कहाँ पे है पेरिस? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में एक जगह है पेरिस, जिसे हम लोग विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में जानते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ है साथियों? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब कहाँ में? भारत में। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को।
पंजाब को क्या कहा जाता है साथियों? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं साथियों? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को साथियों बंगाल का शोक कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं साथियों? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं साथियों। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं साथियों? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। भारत के मसालों का बगीचा, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहते हैं साथियों? तो भारत के मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। केरल को भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं दोस्तों? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को, मुंबई को क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर कहते हैं। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं साथियों? गंगा नदी को, गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। नेतरहाट कहाँ में है? झारखंड में। पर्वतों की रानी, भारत में पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो मसूरी को भारत में पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो मसूरी में मसूरी को भारत की पर्वतों की रानी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं साथियों? अल्पुझा को पूर्व की वेनिस कहा जाता है। अल्पुझा कहाँ में है? भारत में। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप कहाँ पे है साथियों? आयरलैंड में। एमराल्ड द्वीप कहाँ में है? आयरलैंड में। एमराल्ड द्वीप कहाँ में है? आयरलैंड में। स्वप्नील मीनारों वाला शहर, स्वप्नील मीनारों वाला शहर कहाँ पे है? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड शहर को स्वप्नील मीनारों वाला शहर कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को क्या कहते हैं? स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? कैंट को। कैंट इंग्लैंड में एक जगह है, उसे इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। लिली का देश, लिली का देश किसे कहते हैं? तो लिली का देश कनाडा को कहते हैं। लिली का देश किसे कहते हैं साथियों? कनाडा को। कनाडा को क्या कहते हैं? लिली का देश कहते हैं। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं साथियों? कोरिया को। कोरिया को हर्मिट किंगडम कहते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहते हैं? आपसे पूछेगा कि निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इक्वाडोर में वह स्थित है। क्वीटो को जो कि इक्वाडोर में स्थित है, तो क्यूटो को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। हजारों हाथियों का देश किसे कहते हैं? हजारों हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो हजारों हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। लाओस को हजारों हाथियों का देश कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। गोरों की कब्र किसे कहते हैं? गिनी तट को। गिनी तट को क्या कहते हैं साथियों? गिनी तट को गोरों की कब्र कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड्स को। नीदरलैंड्स को पवन की चक्कियों की भूमि कहा जाता है। पवन की चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? थाईलैंड को। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं साथियों? थाईलैंड को। पिलर्स ऑफ
पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहते हैं साथियों? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? तो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं। और हमने बताया था कि जिब्राल्टर संधि को और क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस भी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोस, आइलैंड ऑफ क्लोस किसे कहते हैं? जंजीबार, जंजीबार जो कि तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को, बेल्जियम को क्या कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप, संसार का निर्जनतम द्वीप कहाँ पे है? किस स्थान को कहते हैं? त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा को क्या कहते हैं? संसार का निर्जन द्वीप कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब संधि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाब अल मंदेब संधि याद कर लीजिए क्योंकि अभी अभी युद्ध चल रहा है ईरान का और अमेरिका का। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या है? बाब अल मंदेब जल संधि। यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? बाल्कन को, बाल्कन को क्या कहते हैं? यूरोप के बारूद का पीपा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीप देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है तो थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। जापानी लोग अपने देश को क्या कह के पुकारते हैं? तो निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अर्थात जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। वहीं फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका कहा जाता है। 1 लाख से अधिक झील पाई जाती हैं फिनलैंड में। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को क्या कहा जाता है? कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्र से घिरा है। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुरानी राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं? तो इस्तांबुल को कहते हैं। किसे कहते हैं? इस्तांबुल को। इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? टर्की शहर में स्थित है, जिसके 3 भाग है मरमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है, ठीक है, इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। आपसे पूछिए कि सपनों का शहर किसे कहते हैं? तो इटली के जो शहर वेनिस है उसी को क्या कहते हैं? सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसाका शहर। जापान के ओसाका शहर, जापान, ठीक है, ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? ओसाका शहर जो है जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि जापान के रसोई घर किसे कहते हैं तो आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि ओसाका शहर को ही हम लोग जापान का रसोई भी कहते हैं। गोल्डन गेट सेतु, गोल्डन गेट सेतु कहाँ पे है? तो गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाले पुल को ही, ठीक है,
गोल्डन गेट सेतु कहते हैं। गोल्डन गेट सेतु किसे कहते हैं? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोरों को, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाले पुल को ही गोल्डन गेट सेतु कहते हैं। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में स्थित केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को कहते हैं। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि धूम्र नगर नाम से किसे जानते हैं, तो शिकागो को जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम्रपान हो रहे थे। लेकिन 2005 में एक अध्यादेश लाया गया इस पर रोक लगाने के लिए। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की। किसने तैयार की? गुस्ताव एफिल ने तैयार की। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। कितनी है? 324 मीटर है। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है। इसकी डिजाइन किसने की थी? गुस्ताव एफिल ने तैयार की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। पामीर पठार को क्या कहा जाता है साथियों? तो विश्व का छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती किसे कहते? तो बहरीन को कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप या फिर फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में अवस्थित है। बैकाल झील कहाँ पे है? साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो कौन कहलाता है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चौड़ी सड़कों के कारण ही उसे अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? यह यूपीपीसीएस में मेंस में पूछा गया सवाल है। तो किसे कहते हैं? केंटुकी को। केंटुकी को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? एबरडीन को। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। आपसे पूछे कि द्वीपों को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडानाओ को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ कहाँ पे है? फिलीपींस द्वीप का एक द्वीप है। क्या है? फिलीपींस द्वीप का एक द्वीप है। ऐसा लगा ये सेशन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इसे आप कम से कम 2-4 बार देख लीजिए ताकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके दिमागों में छप जाए। ना कुछ हो तो हेडफोन लगा लीजिए और उसे सुनिए। बार बार सुनने से चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, और आपके ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके गलत नहीं होंगे। और भी हम आपको वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में छोटे छोटे गलतियां करवाते हैं और हमें अफसोस होने लगता है कि काश हम इसे देख लिए होते। तो चलिए आप लोग अपने कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि कैसा रहा क्लास। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।